हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश की लर्निंग। तो दोस्तों, फिर से एक बार मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन स्टोरी। जैसा कि आपको पता है, हम स्टोरी अच्छे से डिस्कस करते हैं, जिसमें कि आपको कुछ वर्ड्स मिलते हैं और साथ ही आपको मिलते हैं कुछ सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है गाइस? और इस स्टोरी को डिस्कस करने में हमारी हेल्प करने वाली है पूनम। ठीक है पूनम, आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। तो टाइटल क्या है? द नीडल ट्री। तो ये कहानी है एक ऐसे पेड़ के बारे में जो कि सुइयों का है। ठीक है, एक ऐसे पेड़ की कहानी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं, समझते हैं। देयर वर टू ब्रदर्स। ठीक है, तो दो क्या थे? दो भाई थे। दो भाइयों की कहानी है गाइस ये। इनकी मैंने हिंदी साथ साथ नीचे लिख रखी है, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द ओल्डर वन वाज ऑलवेज मीन टू द यंगर वन। तो दो भाई थे, एक बड़ा एक छोटा। तो बड़ा भाई जो था, ओल्डर मतलब बड़ा वाला, वो हमेशा, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, मीन मतलब कुछ उसकी नीच सोच थी, छोटी सोच थी। किसके लिए? टू द यंगर वन, जो छोटा वाला भाई था उसके लिए उसकी कैसी सोच थी? बड़े वाले की बहुत ही छोटी, नीच। बहुत नीच, मतलब गलत सोचता था उसके लिए। द ओल्डर वन वुड चॉप फायरवुड इन द फॉरेस्ट। तो जो बड़ा वाला भाई था दोनों भाइयों में से, वो क्या करता था? चॉप मतलब काटना होता है, फायरवुड मतलब जो जलाने वाली लकड़ी होती है। तो पहले के जमाने में तो सब लकड़ी काटते थे ना जंगल में। तो द ओल्डर वन वुड चॉप, काटता था जलाने वाली लकड़ी इन द फॉरेस्ट, जंगल में। और क्या करता था? सेल इट इन द मार्केट। और क्या करता था फिर उसको काटने के बाद बाजार में बेचता था। ठीक है। वन डे, एक दिन, ही स्टम्बल्ड अक्रॉस अ मैजिकल ट्री। स्टम्बल अक्रॉस, इसका मतलब होता है अचानक से कोई चीज मिल जाना। ठीक है, इंटेंशनली नहीं। एक तो हम कोई चीज ढूंढते हुए जाते हैं, एक एक ही, जैसे वो जंगल में घूमता था लकड़ी काटने वाली ढूंढने के लिए, जलाने वाली लकड़ी के लिए। तो वो एकदम से अचानक से उसे क्या मिला? अ मैजिकल ट्री। क्या मिला? एक मैजिकल ट्री, यानी जादुई कि पेड़। जादुई पेड़। इसको मिला बड़े वाले भाई को। द ट्री बेग्ड हिम नॉट टू कट। तो क्योंकि वो तो लकड़ आ रहा था, काटता था लकड़ियां, तो उसको पेड़ को लगा कि ये काट देगा। तो इसलिए उसने क्या करा? बैग की सेकंड फॉर्म है ये, बैग्ड। प्रार्थना करी, कभी किसी के लिए प्रार्थना या रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो उसके लिए हम बैग यूज करते हैं। एज ए वर्ड यूज हो रहा है, सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज करी है। तो पेड़ ने प्रार्थना करी, रिक्वेस्ट करी उसको, जो बड़े वाला भाई था, नॉट टू कट हिम डाउन, उसे ना काटने के लिए। ठीक है, जैसे ही उसने देखा, मतलब पेड़ ने उस बड़े वाले भाई को देखा, उसे समझ में आ गया ये काटेगा मेरे को। तो उस पेड़ ने क्या रिक्वेस्ट करी उसको, लकड़हारे को, बड़े भाई को, कि मेरे को मत काटो। एंड प्रॉमिस्ड, और पेड़ ने वादा किया, हिम गोल्डन एप्पल्स इन एक्सचेंज। और उस पेड़ ने ये वादा किया कि अगर तुम मुझे नहीं काटोगे, प्रॉमिस मतलब वादा किया, गोल्डन एप्पल्स इन एक्सचेंज, अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो क्या करेगा वो? बदले में, एक्सचेंज मतलब होता है जैसे आप कोई चीज किसी के लिए कुछ करो और वो उसके बदले में कुछ करे। ठीक है ना? तो बदले में वो क्या करेगा? सोने के सेब, गोल्डन एप्पल, सोने के सेब देगा। तो गैस आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। द ओल्डर ब्रदर फेल्ट डिसअपॉइंटेड। तो जब पेड़ ने बदले में ना काटने के लिए, यानी कि जब उसकी बात हुई बड़े वाले भाई से कि नहीं काटेगा तो मैं तुझे सोने के सेब दूंगा, तो फिर क्या हुआ? उसने जब जितने नंबर ऑफ एप्पल, यानी कि जितनी संख्या में सोने के सेब दिए भाई को, उससे उसे निराशा हुई बड़े भाई को। यानी कि उसको लग रहा था कि मुझे बहुत सारा सोने के सेब मिल जाएंगे, लेकिन जितना वो उसने एक्सपेक्ट किया था, जिसने उसने आशा की थी, उतने सेब उसे नहीं मिले। तो इसलिए क्या हुआ? वो निराश निराश हुआ, हुआ। संतुष्ट नहीं हुआ। ठीक है। ही डिसाइडेड टू कट डाउन द ट्री एनीवे। तो जब वो निराश हुआ, जब उसे निराशा हाथ लगी लकड़हारे को, यानी कि बड़े भाई को, तो उसने डिसाइड किया, निर्णय किया, निश्चय किया क्या करने का? कि पेड़ को काट दूंगा। पेड़ को काटने का उसने निश्चय किया। ठीक है। बट द ट्री शॉवर्ड हिम विद हंड्रेड्स ऑफ नीडल्स। ठीक है, लेकिन जो पेड़ था उसने शॉवर, शॉवर की सेकंड फॉर्म है ये, क्योंकि हम पास्ट में बात कर रहे हैं, पास्ट में स्टोरी चल रही है, इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। शॉवर, शॉवर्ड, बौछार कर दी काहे की?
विद हंड्रेड्स ऑफ, ये स्ट्रक्चर देखो आप, हंड्रेड्स ऑफ नीडल्स, हंड्रेड्स ऑफ समथिंग, यानी कि सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों में क्या कर दिया उसने, नीडल्स की, सुइयों की बरसात कर दी बड़े भाई के ऊपर। ठीक है। द बॉय वॉज लेफ्ट लाइंग ऑन द फॉरेस्ट ग्राउंड इन पेन, तो वो जो लड़का था जो लकड़ी काटने जाता था, बड़ा वाला भाई, वो क्या हुआ, दर्द में, इन पेन, पेन का मतलब है दर्द, ग्राउंड मतलब जमीन, जंगल की जमीन पर वो लेट गया। ठीक है। दर्द से, क्योंकि इतनी सारी सुइयां फेंकी जब उसने, बौछार करी पेड़ ने, तो उसको बहुत सारी सुइयां लग गई, वो गिर गया जमीन पे। हिज यंगर ब्रदर फाइनली फाउंड हिम, तो जो उसका छोटा भाई था, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी के शुरू में बताया था, दो भाई थे ना, तो बड़ा भाई काटने जाता था लकड़ी जंगल में, तो जब उसके संग हादसा हुआ ये, तो उसका जो छोटा भाई था, यंगर मतलब छोटा, ब्रदर मतलब भाई, फाइनली मतलब अंततः उसने, उसे वो मिल गया बड़ा भाई, छोटे भाई को बड़ा भाई मिल गया। एंड केयरफुली टुक आउट एवरी नीडल, तो छोटे भाई ने क्या करा, जब उसने देखा कि भाई इतनी सारी बौछार जब हुई थी, उसके शरीर में सुइयां लगी हुई थी, तो केयरफुली, सावधानी से, एज एन एडवर्ब यूज है यहाँ पे ये, केयरफुली। ठीक है। एडवर्ब कैसे काम करती है, जो वर्ब के सपोर्ट में करती है। ठीक। टुक आउट यहाँ पे मेन वर्ब है, इसके सपोर्ट में है ये केयरफुली, तो ये एडवर्ब हो गया। केयरफुली, सावधानी से, एवरी नीडल, जो हर एक नीडल, सारी नीडल, सारी सुइयों से निकाल दी। द ओल्डर ब्रदर फाइनली अपोलोजाइज फॉर ट्रीटिंग हिज ब्रदर बैडली, तो जो बड़ा भाई था, जो कि अपने छोटे भाई को गलत तरीके से ट्रीट करता था, गलत व्यवहार करता था, छोटी सोच रखता था उसके लिए, उसने अंततः क्या करा, अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना, और क्योंकि ये पास्ट में है तो इसलिए यहाँ पे कौन सी फॉर्म है ये, सेकेंड फॉर्म है, अपोलोजाइज। अपोलोजाइज मतलब होता है क्षमा मांगना। तो फाइनली, अंततः उसके बड़े भाई ने क्या करा, अपने छोटे भाई से क्षमा मांगी, फॉर ट्रीटिंग हिज ब्रदर बैडली, कि वो अपने भाई को इतने खराब तरीके से उसके संग व्यवहार करता था। आगे बढ़ते हैं। द मैजिकल ट्री सॉ दिस एक्शन, तो जो जादुई पेड़ था जिसने की सुइयों की बौछार करी थी बड़े भाई पे, उसने ये बदलाव देखा उस लड़के में, जो कि उसे काटने आया था, कि चलो ये अच्छा हो गया। ठीक है। इट डिसाइडेड टू गिव देम मोर गोल्डन एप्पल्स, तो जब उस पेड़ ने ये देखा कि भाई ये तो बड़ा वाला भाई जो गलत सोचता था अपने छोटे भाई के लिए, इसमें बदलाव हो गया, ये तो अच्छा सोचने लगा, तो इट डिसाइडेड, पेड़ के लिए यूज हुआ ये इट, उसने निर्णय किया पेड़ ने, उन दोनों भाइयों को क्या करने के लिए, मोर गोल्डन एप्पल्स देने के लिए, और ज्यादा सोने के सेब देने के लिए। ठीक है। तो बहुत ही प्यारी स्टोरी है, इसमें आपको कई वर्ड मिले होंगे, आपको ध्यान रखना है कि उनको सबको नोट डाउन कर लो आप कहीं पे, क्योंकि जब आप नोट करते हो कहीं पे भी नोटबुक में, तो आपको अच्छे से याद रहते हैं। इससे मॉरल क्या मिलता है, काइंडनेस विल ऑलवेज बी रिवार्डेड, जो दया अगर आप रखोगे किसी के प्रति, तो हमेशा उसका क्या होता है, इनाम मिलता है, पुरस्कार दिया जाता है। तो गैस बड़ी प्यारी स्टोरी है, होपली आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है गैस, क्योंकि हमारे चैनल पे इस तरीके की वीडियो और बहुत सारा मटेरियल आता रहता है, जो कि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा। और साथ ही हमारी वेबसाइट है englishlearning.in, उस पर आप जरूर जाएं, उस पर बहुत कुछ आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।